हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, डायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसके साथ क्वेश्चन टैग भी दिया हो, तो उस कंडीशन में आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग नरेशन की, और नरेशन में स्पेशली बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव हम लोगों ने जान लिया था, इम्फेटिक भी बता दिया था आपको, उसके निगेटिव केसेस भी मैंने बता दिया था। लेकिन अब जानना हमें कि इंपरेटिव सेंटेंस और उसके साथ क्वेश्चन टैग दिया हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो लेट से स्टार्ट होते हो। लेट से स्टार्ट मतलब देरी से स्टार्ट नहीं, लेट वर्ड से स्टार्ट होते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ अगर क्या दिया हो, क्वेश्चन टैग दिया हो, तो आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपको जानना है, नरेशन की टॉपिक चल रही है हमारी, नरेशन। और नरेशन की टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, आज की क्लास में जो बात करने वाले हैं वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस के साथ एक वर्ड आपका जुड़ जाए, वो कौन है? तो क्वेश्चन टैग। क्या जुड़ जाए? क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग आपको पता है कि एनोमलस फाइनाइट के साथ जब नोट लगा होता है, एनोमलस फाइनाइट के साथ क्या लगता है आपका? नोट जब लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये तो पता है आपको, जो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में न का अर्थ देता है, और न के अर्थ क्वेश्चन को क्रिएट करता है। जैसे आज बारिश होगी ना, तो न वर्ड क्या बताता है कि हमें यह जानना है कि आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो न वर्ड जो लग रहा है, यह न वर्ड को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन टैग। हिंदी की बात करें जिसे हुंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हुंड। मतलब कि कोई चीज ऐसा जोड़ने वाला चीज कि जो इसके जुड़ने से कोई नया अर्थ निकल जाए, मतलब पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन में बदल दे। ऐसे कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जरा बात करते हैं एक सेंटेंस को एग्जांपल के तौर पे, और एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि ही सैड टू मी, सैड टू मी गिव मी अ पेन। ठीक है, गिव मी अ पेन। अब उसके बाद एक क्वेश्चन टैग दिया हो, विल यू। क्वेश्चन टैग क्या दिया आपका? विल यू। ठीक है, अब जरा ध्यान से सेंटेंस समझिए। कह रहा है ही सैड टू मी और गिव मी अ पेन, विल यू। अब ये सेंटेंस तो आपका गिव से स्टार्ट हो गया, तो हम सीधा कह लिए कि सेंटेंस क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या जुट गया? क्वेश्चन टैग विल यू जो जुट गया, वो क्वेश्चन टैग हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें वोंट यू नहीं लगा, तो श्योर वोंट यू लगेगा अगर इसमें नॉट नहीं रहे। ठीक है, तो यह सेंटेंस आपका इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग जुटेगा, तो इसमें क्या लगता है कि नॉट लगता है एनिमलस फाइनाइट में, अगर सेंटेंस निगेटिव नहीं हो तो। और जब सेंटेंस निगेटिव हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें विल यू लगाते हैं, मतलब कि उसके साथ में एनिमलस फाइनाइट के साथ में नॉट का यूज नहीं करना होता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग वाला पार्ट हो गया, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट हो गया। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि यह सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को जरा चेक करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? तो पास्ट टेंस में। किसमें है? पास्ट टेंस में। अब जरा इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो जनरली हम लोग जो बनाते थे इंपेरेटिव सेंटेंस का, उतना तो सेम बनेगा। अगर इसका इनडायरेक्ट करें हम, इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश करें, तो इनडायरेक्ट तो सेम बनेगा, ही। और सैड टू के बदले में किसका यूज करेंगे? टोल्ड यू का। ही, टोल्ड, और मी दिया हुआ है तो मी। जब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। टू का यूज करते हैं, और उसके साथ गिव मी अ पेन। तो गिव तो सेम हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मी वर्ड है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में भी यह ऑब्जेक्ट का फॉर्म रखा हुआ है, मी ऑब्जेक्ट है। अब जरा देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में भी वो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में जा रहा है,
तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, हिम होता है। क्या होता है, हिम। तो मी के जगह पे गिव मी अ पेन है, तो मी के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा चेंज ऑफ पर्सन का रूल है, सन अपॉन में 1 2 3। मतलब सब्जेक्ट जो होंगे, जो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नेवर बी चेंज। इट मीन्स नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ही टोल्ड मी टू गिव हिम, यहां तक क्लियर है। और पेन आपके अदर वर्ड है, तो इसे हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब बात आती है क्वेश्चन टैग की। तो कहता है कि जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ कोई भी क्वेश्चन टैग का यूज किया हो, तो आपको उसको टेंशन नको लेना है, मतलब टेंशन लेना ही नहीं है उसको। सीधा क्या करना है कि आपको डायरेक्ट स्पीच से उठाकर उसको बाहर का रास्ता दिखा देना है। बात समझ में आ रही है, बाहर का रास्ता का मतलब कि आपको उस सेंटेंस में किसका यूज नहीं करना है, क्वेश्चन टैग का यूज नहीं करना है। देखिए, तो यहां पे जो टोल्ड यूज करेंगे आप, तो ये सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी बनाई है, तो इस टोल्ड का जो यूज करेंगे वह अपने अकॉर्डिंग करना है। या तो रिक्वेस्ट का फॉर्म है तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में करेंगे, ऑर्डर का चीज है तो ऑर्डर के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग मतलब कि रिक्वेस्ट वाली बात होगी, या फिर केस ऑर्डर की हो, या फिर केस क्या हो, रिक्वेस्ट ऑर्डर, या फिर क्या केस हो सकता है आपका, रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या फिर आपका सजेशन वाली बात हो सकती है, सजेस्ट वाली बात हो सकती है। तो ये सेंटेंस जैसा, या फिर आपका आस्क वाली हो सकती है। तो कंडीशन जैसा भी वैसा चेंज करते हैं। तो कह रहा है गिव मी अ पेन, तो कंफर्म है कि आपसे क्या करेगा, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपको कलम देने के लिए, ऑर्डर तो देगा नहीं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज आप करेंगे। ये चीजें टोल्ड को हमेशा याद रखिएगा कि सेंटेंस जब भी बनाइए इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को चेंज करते रहना है। क्लियर है आप लोगों को। तो आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग दिया हो तो उससे कोई इशू नहीं होगा। अगर चाहे तो एक और एग्जांपल से हम आपको क्लियर कर दे। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखने से सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, कि आपको बनाने का तरीका समझ में आता है। ठीक है, इसमें रटने की कुछ भी चीज नहीं है। बहुत सारे आपके लंबे लंबे हम लिखा सकते हैं, क्या क्या कहते हैं इसके तरीके, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको रटना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि उसमें आपको एक लाइन भी इसको लिखना है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आएंगे तो क्या करना है, क्वेश्चन टैग को हटा देना है। अगर रूल की बात कीजिएगा तो एक लाइन में इस रूल को लिखिएगा कि इंपेरेटिव में क्वेश्चन टैग अगर आए, इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग आता है, क्वेश्चन टैग आए, तो उसे क्या करना है, आपको हटा देना है, हटा देना है। क्लियर है, एक शब्द में बातें लिख लेनी है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टीचर गाइड करता है, द टीचर said to a student, help the needy people, will you। अब जरा ध्यान समझिए। अब कह रहा था टीचर सेड टू ए स्टूडेंट, द टीचर सेड टू ए स्टूडेंट, स्टूडेंट से कह रहा है हेल्प द नीडी पीपल, जो भी जरूरत के लोग होंगे, जरूरतमंद लोग होंगे, उनको मदद करना चाहिए। और लास्ट में लगा दिया ना, मदद करना चाहिए ना। तो उस कंडीशन को क्या बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, द टीचर। अब बताइए जरा, टीचर आपसे कोई बात कह रहा है तो क्या करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर, टीचर अब ऑर्डर देने वाली बात नहीं आती, अब बात आती इंस्ट्रक्चर की। तो उस कंडीशन में आपको सजेस्ट करेगा, सजेस्टेड, यानी आपको बताएगा बेटा ऐसे करो, या फिर आस्क भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड स्टूडेंट्स, सजेस्ट करेंगे
क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा है जिसके बदले में टू का यूज करेंगे। हेल्प द, ये जो भी वर्ड है आपको लिख देंगे, हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए। और लास्ट में जो विल्यू है उसको हटा देना है, ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। बोलिए, आसानी से बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होके सेंटेंस को देखें तो। क्लियर है आप लोग को, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ अगर क्वेश्चन टैग हो तो सिर्फ क्वेश्चन टैग को स्किप कीजिए, वो जान लेते हैं। ठीक है, अब जरा सा जान लेते हैं किसके बारे में, तो लेट के बारे में जान लेते हैं। मतलब कोई चीज हो, कोई सेंटेंस हो, अगर वो लेट से स्टार्ट होता हो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो कोई लेट से स्टार्ट होता हो, वैसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, जरा उसे देख लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए, लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच हो, शुरू होने वाले अगर रिपोर्टेड स्पीच हो, लेट से शुरू होने वाले कोई अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके पास आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए सेंटेंस पहले एग्जाम्पल में, रमेश said to her, let us dance together। भाई इतना अच्छा मौका है, कोई कहेगा, रमेश बेचारा एक लड़की को कह रहा है कि चलो साथ में डांस करते हैं, लेट अस टुगेदर। सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, और इस कंडीशन को हम कैसे डील करेंगे, बात ये आ रही है। तो कंडीशन क्या कहता है, पहले कंडीशन समझिए कि सेंटेंस लेट से शुरू होने वाला, तो बनाएंगे कैसे। तो इसका बनाने के अगर रूल की बात कीजिएगा तो रटना इसमें भी नहीं है कुछ भी, आपको देखना है कि सेंटेंस जो है कैसा है। सेंटेंस में कोई पूछ रहा है या फिर किसी को प्रपोज कर रहा है किसी चीज के लिए, मतलब क्या कह रहा है कि ये काम करने के लिए, मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब कि सजेस्ट अगर हो, कोई सलाह दे रहा हो, तो सजेस्ट टू का यूज करेंगे आप। ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी को प्रपोज कर रहा है किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, तो प्रपोज टू का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यह कंडीशन होगा किसके लिए, सेड टू को चेंज करने के लिए। पहला कंडीशन मतलब क्या, कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे चेंज करना है, किसे चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, या तो सजेस्टेड टू में कर दीजिए, या प्रपोज टू में कर लीजिए, या आस्क को तो आस्क में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो पहली बात, और दूसरी बात क्या होगी, कि दूसरी बात इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा का फिर पहले वाला रूल होगा कि इन्वर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको डैट में यूज करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, डैट में कन्वर्ट करेंगे। और जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो अस दिया होगा, उस अस को अपने अकॉर्डिंग, अस को क्या करेंगे, वी या दे, इस दोनों को सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज वी या दे में कर देंगे, और बाकी सेंटेंस को हम बना लेंगे। और ध्यान रखना है कि वी और दे के बाद क्या करेंगे, कि हमें यूज करना है कि इसके साथ शुड और प्लस V1 का यूज हम यहां पे कर लेंगे। क्लियर है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बात जरा कर लेते इसको, कि रमेश सैड टू हर, तो रमेश किसी से कह रहा है डांस करने के लिए, तो कंफर्म में सजेस्ट तो कर नहीं रहा होगा, वो तो प्रपोज ही कर रहा है, भाई मेरे मुझे चांस मिल जाए। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, रमेश रमेश प्रपोज्ड, रमेश प्रपोज्ड हर्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट लेट अस डांस टुगेदर। तो लेट अस डांस टुगेदर का मतलब क्या हो गया, लेट को तो यहां से हटा देना है, लेट को क्या करना है, सेंटेंस में जब भी लेट लगा रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं करना है, लेकिन अस को किस में यूज करना है, वी या दे में। तो रमेश अपनी बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि मैंने वी कहेगा। अब देखना यहाँ पे कि वी का यूज कीजिएगा या दे, तो मान लीजिए कि आप तो है नहीं, वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे वी का यूज भी कर सकते हैं या दे का भी, कंडीशन आप जो मान लीजिए। तो वी से बना लेते हैं, तो वी, उसके बाद सूट का यूज करना है, तो सूट का कर लिए यूज। उसके बाद डांस, ये क्या है आपका, बताइए डांस क्या है, तो डांस आपका वर्ब है, तो वर्ब का यूज करेंगे, वी शुड डांस, और आपकी टुगेदर। क्लियर, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
मतलब ध्यान आपको क्या रखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग परपोज टू का यूज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज करना है। सेंटेंस जो लेट वाले होंगे लेट को हटा देना है, लुप्त कर देना है। और जो सेंटेंसेस अस होंगे उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग वी या दे में चेंज करना है और शुड के साथ वर्ब करके बना देना है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। एक और एग्जांपल की अगर बात करें, ही said to us let us help the poor। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तो यहां पे कोई क्या कह रहा है, वो हम लोगों से कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी है। ठीक है, तो कंडीशन ये कंफर्म हो गया कि ये सजेस्ट ही कर रहा होगा, ये तो कहेगा नहीं कि करे करो ही, तो ये क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा, सजेस्टेड टू अस। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में सिंपली आप डैट का यूज कीजिएगा, लेट को यहां से हटा दीजिएगा, यहाँ पे अस है, तो अस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि उन सभी लोगों के लिए कह रहा है, तो अस को क्या कर देंगे आप, दे में कन्वर्ट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या, दे हेल्प द पुअर, इसमें क्या करेंगे, शुड या वुड का यूज करेंगे, तो वुड हो जाएगा, हेल्प द पुअर। बताओ इजिली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इजिली बना सकते हैं। यहां पे वुड के बदले में आप चाहे तो शुड का भी यूज कीजिएगा, लेकिन सेल और विल वाला केस आ जाएगा कि जब उल्टा लगाते हैं तो इसका मतलब श्योरिटी 100% हो जाता है, उसके बाद कोई काम में चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैं कल आऊंगा, मैं आऊंगा तो आई शैल कम होगा, लेकिन एकदम श्योर हो गया कि मैं हर हाल में कल आऊंगा, तो वहां पे हो जाएगा आई विल कम, राइट। तो वह कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जब उल्टा करते हैं तो अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग चल जाता है कि श्योरिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा फ्रेंड्स लेट से स्टार्ट होने वाले और इंपरेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग वाले दोनों सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नए लेसन के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।